हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें अभी तक हमने समझा प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है प्लांट्स के उन पार्ट्स के अंदर जो ग्रीन कलर के होते हैं, यानी कि लीव्स और यंग स्टेम्स के अंदर। पिछले लेक्चर में हमने समझा लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में विद द हेल्प ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ। और अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम समझेंगे लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट स्टोमेटा के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है स्टोमेटा, और देखते हैं हमारे आज के टॉपिक्स क्या हैं। हमारा आज का एक ही टॉपिक है, जो है स्टोमेटा। इस टॉपिक में हम समझेंगे स्टोमेटा क्या होते हैं और इनके क्या फंक्शंस हैं। ये टॉपिक आपके बुक में यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के समझते हैं स्टोमेटा क्या होते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, स्टोमेटा वो छोटे छोटे पोर्स या फिर ओपनिंग्स होती हैं जो लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होती है। लीफ के दो सरफेसेस होते हैं, अपर सरफेस और लोअर सरफेस। अपर और लोअर सरफेसेस पे प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे पोर्स, जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। So, stomata are the tiny pores present on the upper and lower surfaces of the leaves and some young stems. Stomata छोटे छोटे pores होते हैं जो present होते हैं leaves के upper और lower surfaces पे, और present होते हैं कुछ young stems के surface के ऊपर भी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं लीव्स के अपर और लोअर सरफेसेस पे। हालांकि ये अबंडेंस में यानी कि ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं लीफ के लोअर सरफेसेस पे। और इतना ही नहीं, ये प्रेजेंट होते हैं यंग स्टेम्स के सरफेस के ऊपर भी। यंग स्टेम्स को स्टोमेटा की जरूरत होती है, क्योंकि यंग स्टेम्स को ग्रो करने के लिए ज्यादा फूड या फिर न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, जिसके लिए उनको परफॉर्म करना होता है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के लिए स्टोमेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए स्टोमेटा यानी कि टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीफ के सरफेसेस के ऊपर और यंग स्टेम्स के सरफेसेस पे भी। अब चलिए समझते हैं स्टोमेटा यानी कि स्टोमेटल पोर के फंक्शंस क्या होते हैं। स्टोमेटा हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटा हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर से लीफ के अंदर जाते हैं और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स लीफ से बाहर एटमॉस्फेयर में जाते हैं स्टोमेटा की मदद से। और इतना ही नहीं, स्टोमेटा हेल्प करते हैं ट्रांसपिरेशन में। ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स वाटर लूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, और स्टोमेटा हेल्प करता है ट्रांसपिरेशन में। तो हमने अभी तक समझा स्टोमेटा टाइनी पोर्स होते हैं जो लीफ के अपर और लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, और ये हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ट्रांसपिरेशन में। बट क्या ये स्टोमेटल पोर्स या फिर स्टोमेटा हमेशा ओपन रहते हैं? नहीं। प्लांट्स अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली स्टोमेटा या फिर स्टोमेटल पोर्स को ओपन और क्लोज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स या फिर वाटर लूज करने की जरूरत होती है, तब वो स्टोमेटल पोर को ओपन करते हैं, अदरवाइज वो स्टोमेटल पोर को क्लोज रखते हैं। और स्टोमेटल पोर को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करते हैं गार्ड सेल्स। लेकिन गार्ड सेल्स को डिटेल में समझने से पहले हमें एक पॉइंट नोटिस करना होगा, जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस सिर्फ लीव्स में ही नहीं होता, ये होता है स्टेम्स और रूट्स के सरफेसेस पे भी। So, exchange of gases occurs across the surface of stems, roots and leaves. Exchange of gases stems, roots और leaves के surfaces पे भी होता है। अब चलिए वापस चलते हैं गार्ड सेल्स पे और समझते हैं ये सेल्स क्या होते हैं। अब जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, स्टोमेटल पोर के अराउंड येलो कलर्ड सेल्स प्रेजेंट हैं। इन येलो कलर्ड सेल्स को बोलते हैं गार्ड सेल्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये स्टोमेटल पोर को गार्ड करते हैं, यानी कि स्टोमेटल पोर को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करते हैं। सो
Opening and closing of the pore is a function of the guard cells. Guard cells स्टोमेटल पोर को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करते हैं, और गार्ड सेल्स को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करते हैं सब्सिडियरी सेल्स। सब्सिडियरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं गार्ड सेल्स के अराउंड। जैसा कि आप देख सकते हैं, गार्ड सेल्स के अराउंड कुछ ग्रीन कलर्ड सेल्स प्रेजेंट हैं, और इन ग्रीन कलर्ड सेल्स को बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स। ये सेल्स गार्ड सेल्स को मदद करते हैं, हेल्प करते हैं स्टोमेटल पोर को ओपन और क्लोज करने में। सो subsidiary cells help guard cells in the opening and closing of stomata. Subsidiary cells guard cells को help करते हैं स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने में। अभी तक हमने पढ़ा स्टोमेटल apparatus, यानी कि वो स्ट्रक्चर्स जो स्टोमेटा के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं: स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल्स एंड सब्सिडियरी सेल्स। अब इन 3 स्ट्रक्चर्स के अलावा भी आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, जैसे ये ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर्स जो गार्ड सेल्स के अंदर प्रेजेंट हैं। इन ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए जहां पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे वहां पे फोटोसिंथेसिस होगा। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं गार्ड सेल्स के अंदर। क्या आप बता सकते हैं गार्ड सेल्स के अलावा लीफ में क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लोरोप्लास्ट के अलावा जो स्पेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल का वो पार्ट होते हैं जो सेल की सारी फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं, इसीलिए गार्ड सेल के अंदर ये इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होती है और इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। अब हमें पता है कि प्लांट्स 2 टाइप के होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट यानी कि वो प्लांट्स जिनमें एक ही कॉटिलिडन होगा, और डाइकॉट वो प्लांट्स होते हैं जिनमें 2 कॉटिलिडन्स होते हैं। मोनोकॉट प्लांट्स में गार्ड सेल्स की जो शेप होती है वो होती है डम्बल शेप, और डाइकॉट प्लांट में गार्ड सेल की जो शेप होती है वो होती है किडनी शेप। यानी कि मोनोकॉट प्लांट्स में गार्ड सेल्स होते हैं डम्बल शेप, और डाइकॉट प्लांट्स में गार्ड सेल्स होते हैं किडनी शेप्ड। तो हमने समझा स्टोमेटल apparatus के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में। अब चलिए क्विकली समझ लेते हैं कि गार्ड सेल्स स्टोमेटल पोर को ओपन और क्लोज किस मैकेनिज्म से करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में स्टोमेटल पोर ओपन है और इस डायग्राम में स्टोमेटल पोर क्लोज्ड है। बट स्टोमेटल पोर ओपन और क्लोज किस मैकेनिज्म से होते हैं, चलिए समझते हैं। अब अगर यहाँ पे आप गार्ड सेल्स को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर गार्ड सेल स्वोलन है और यहाँ पर गार्ड सेल्स श्रंकन है, यानी कि श्रिंक हो रखे हैं। गार्ड सेल्स स्वेल हुए हैं मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से, यानी कि बाहर से वाटर मॉलिक्यूल्स गार्ड सेल्स के अंदर मूव करे हैं, जिस वजह से गार्ड सेल्स स्वेल हो गए हैं। और गार्ड सेल्स के स्वेल होने की वजह से स्टोमेटल पोर ओपन होते हैं। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द गार्ड सेल्स इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस। जैसे कि हमें पता है, ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, और एंडोऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर मूव करते हैं। तो एंडोऑस्मोसिस की वजह से गार्ड सेल्स स्वेल होते हैं, जिसकी वजह से स्टोमेटल पोर ओपन हो जाते हैं। और एक्सोऑस्मोसिस की वजह से, यानी कि जब वाटर मॉलिक्यूल्स गार्ड सेल्स से बाहर मूव करते हैं तो गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टोमेटल पोर क्लोज होते हैं। तो हमने समझा गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम causing the stomatal pore to open. गार्ड सेल्स स्वेल होते हैं जब वाटर अंदर फ्लो करता है, जिसको एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं, जिसकी वजह से स्टोमेटल पोर ओपन होते हैं। सिमिलरली द पोर क्लोजेस इफ द गार्ड सेल्स श्रिंक, यानी कि पोर
बंद होते हैं जब गार्ड सेल्स श्रिंक करते हैं एक्सोऑस्मोसिस की वजह से। तो हमने समझा गार्ड सेल्स किस मैकेनिज्म की मदद से स्टोमेटल पोर को ओपन और क्लोज करते हैं। और इस टॉपिक में हमने समझा स्टोमेटल पोर्स, गार्ड सेल्स और सब्सिडरी सेल्स के बारे में। और साथ ही हमने समझा उस मैकेनिज्म के बारे में जिसकी मदद से स्टोमेटल पोर्स ओपन और क्लोज होते हैं। और इसी के साथ हमारा टॉपिक स्टोमेटा कंप्लीट होता है। आई होप अब आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।